अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आपको डिस्कस किया कि किस प्रकार से एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी में, जो कि एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संपन्न होता है। किन प्रिंसिपल्स पे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है, ये एडम स्मिथ के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत था। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कॉम्परेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं तुलनात्मक लागत लाभ का सिद्धांत। तो जो तुलनात्मक लागत लाभ का सिद्धांत है स्टूडेंट्स, ये दिया था डेविड रिकार्डो ने। और इन्होंने क्यों दिया था ये जानने की आवश्यकता है। तो आपको मैंने जब एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी बताया था तो मैंने उसमें आपको बताया कि उसमें व्यापार होने की शर्त ये है कि डायरेक्ट कॉस्ट को हम कंपेयर करते थे। मतलब दो देश हैं, दोनों देशों के कॉस्ट में मतलब उनके उत्पादन के कॉस्ट में क्या अंतर है उसको हम पहले मेज़र करते थे। और यदि हम पाते थे कि एक वस्तु में एक देश को लाभ हो रहा है और दूसरे में हानि हो रहा है, और दूसरे देश को दूसरे वस्तु के उत्पादन में लाभ हो रहा है कॉस्ट के तुलना में, कॉस्ट का कंपेयर जब करते हैं तो, और दूसरे में हानि हो रही है, तो हम देखते थे कि व्यापार एक देश दूसरे देश से करता था। मतलब जिस वस्तु में उसको लाभ मिल रहा है कॉस्ट के कंपेयर करने पे, उसका वो निर्यात करेगा, और जिसमें उसको ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है और दूसरे देश को कम कॉस्ट लग रहा है, उस केस में वो आयात करेगा उस वस्तु का। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज करता है, एक प्रश्न उठता है कि तब क्या होगा जब एक ही देश को दोनों वस्तुओं के उत्पादन में लाभ हो, तब क्या किसी तरह का व्यापार नहीं होगा। जैसे एडम स्मिथ ने कहा कि व्यापार होने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए यह आवश्यक है कि एक देश को एक वस्तु के उत्पादन में लाभ हो और दूसरे वस्तु के उत्पादन में हानि हो, और दूसरे देश को दूसरे वस्तु के उत्पादन में लाभ हो और एक वस्तु के उत्पादन में हानि हो, जब हम दोनों का कॉस्ट कंपेयर करें तो, डायरेक्ट कॉस्ट जब हम कंपेयर करते हैं तो इसलिए एडम स्मिथ का जो थ्योरी था वो इस चीज़ को एड्रेस नहीं करता था कि क्या होगा जब दो देशों को, मतलब एक ही देश को दोनों ही वस्तुओं में लाभ होगा, अगर कॉस्ट का हम तुलना करेंगे तो ऐसे केस में क्या होगा। तो इसी क्वेश्चन को कि मतलब एक ही देश यदि दोनों वस्तुओं के उत्पादन में लाभ की स्थिति में है, तब व्यापार कैसे होगा, इस क्वेश्चन का आंसर कॉम्पैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी में है। तो जो कॉम्पैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है डियर स्टूडेंट्स, वो बोलता है कि यदि किसी देश को किसी वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ नहीं भी हो रहा है, तो भी वो व्यापार कर सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड में इंगेज हो सकता है, अगर उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं मिल रहा है तो भी। तो रिकार्डो का कहना था, डेविड रिकार्डो के अनुसार, कि एक देश दूसरे वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा और निर्यात करेगा यदि उसका जो तुलनात्मक लागत लाभ है वो ज़्यादा हो। मतलब यहाँ पे जब हम तुलनात्मक लागत लाभ की बात करते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की टर्म में हम बात करते हैं, अवसर लागत की बात हम करते हैं। और जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी था वो डायरेक्ट कॉस्ट की बात करता था, उसमें डायरेक्ट कॉस्ट जुड़ा हुआ था। और जो कॉम्पैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करता है, अवसर लागत की बात करता है। तो मैंने आपको पहले बताया है, क्लास में भी काफ़ी बार बताया है कि अवसर लागत क्या होता है। मैं फिर से इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे जब आपका ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगा, आप पढ़ाई शुरू कर देंगे, कॉलेज आना शुरू कर देंगे, तो जब आप क्लास में बैठते हैं तो उसका एक कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आप क्लास में नहीं बैठते और उसी टाइम पे आप अगर कहीं जाकर जॉब कर रहे हैं, कपड़े की दुकान पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं, उसके बदले में आपको कुछ पैसा मिल रहा है, तो वो जो पैसा आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि आप क्लास में बैठे हैं, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब यदि आप यहाँ पे नहीं होंगे तो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव आपको क्या है कि कहीं आप काम करेंगे और उस काम को आप छोड़ के चूँकि क्लास में बैठे हैं, तो वो जो आपका फॉरगो हो गया, जो चीज़ आपका छूट गया, वो अवसर लागत होता है। तो ये जो कॉम्पैरेटिव कॉस्ट थ्योरी होता है, जो तुलनात्मक लागत लाभ का सिद्धांत है, वो कहता है कि जब तुलनात्मक लागत लाभ अधिक होगा किसी वस्तु में तो उस चीज़ का हम निर्यात करेंगे, और जिस चीज़ में तुलनात्मक लागत हानि होगी उस चीज़ का हम
आयात करेंगे। तो इसको अभी हम समझेंगे कि किस ये हम जब हम बात कर रहे हैं तुलनात्मक लागत लाभ और तुलनात्मक लागत हानि की, कि तुलनात्मक लागत लाभ जिसमें अधिकतम होगा उसका निर्यात करेंगे, तुलनात्मक लागत हानि जिसमें न्यूनतम होगा उसमें हम उसका आयात करेंगे। तो आखिरकार ये तुलनात्मक लागत लाभ और तुलनात्मक लागत हानि होता क्या है, इसको हम एक टेबल के माध्यम से अभी समझने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स दे रखा है, तो एक बार आप उसको पहले से पढ़ भी लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो। तो फ़िलहाल मैं आपको अब बताने वाला हूँ उस टेबल के माध्यम से कि ये तुलनात्मक लागत लाभ और तुलनात्मक लागत हानि क्या होती है और किस प्रकार इसका इम्पोर्टेंस है इंटरनेशनल ट्रेड में। तो दो देश हैं डियर स्टूडेंट्स, माना कि दो देश हैं इंग्लैंड और पुर्तगाल, और जो दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं कपड़े और शराब का। तो इस केस में हम देख रहे हैं, देखिए जैसे आप जो पुर्तगाल है वो क्या कर रहा है, 1 यूनिट शराब जब बनाता है तो उसको 80 श्रम घंटे लगते हैं, मतलब कि 80 घंटे में वो 1 यूनिट शराब बना पाता है। इसी प्रकार से जब हम कपड़े की बात करते हैं तो उसको कपड़ा बनाने में पुर्तगाल को 90 घंटे लगते हैं। इंग्लैंड जो दूसरा देश है उसको 1 यूनिट शराब बनाने में 120 घंटे लगते हैं, और जो कपड़ा है उसको बनाने में उसको 100 घंटे लग जाते हैं इंग्लैंड को। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बिल्कुल क्लियर कि जो एक ही इकाई शराब बनाना हो या एक इकाई कपड़ा बनाना हो, दोनों ही केस में पुर्तगाल को लाभ हो रहा है, क्योंकि वो एक इकाई शराब केवल 80 घंटे में बनाती है और एक इकाई कपड़ा 90 घंटे में बनाती है। लेकिन इंग्लैंड को वही शराब बनाने में 120 घंटे लगते हैं तो कपड़ा बनाने में 100 घंटे लगते हैं। एकदम क्लियर आपको दिखाई पड़ रहा है ये। तो दोनों ही स्थितियों में पुर्तगाल जो है वो उसको लाभ हो रहा है सीधा सीधा दोनों के उत्पादन में। तो इस केस में व्यापार कैसे होगा, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है तुलनात्मक लाभ जब अधिकतम होगा तो उस चीज़ का निर्यात करेंगे, और तुलनात्मक लाभ यदि न्यूनतम होगा तो उसका हम आयात करेंगे। ये चीज़ मतलब कि पुर्तगाल को जिस चीज़ में तुलनात्मक रूप से ज़्यादा लाभ होगा उस चीज़ का पुर्तगाल निर्यात करेगा, और जिस चीज़ में उसको तुलनात्मक रूप से कम लाभ होगा तो उस केस में वो उस वस्तु का आयात करेगा। ये कॉन्सेप्ट था डेविड रिकार्डो का। तो यदि हम घरेलू विनिमय अनुपात यहाँ पर देखें तो हम देख पा रहे हैं कि एक इकाई शराब जितना में बन पा रही है उतना में केवल 0.89 यूनिट कपड़ा ही बन पाता है पुर्तगाल में, ठीक है। इसी तरह से यदि एक इकाई कपड़ा बन रहा है तो उतने में 1.125 यूनिट शराब भी बन पाएगा, ठीक है। तो हम दोनों स्थितियों में देख रहे हैं कि जो शराब बनाना है वो पुर्तगाल के लिए ज़्यादा हितकारी है। अब अगर इंग्लैंड की हम बात करें तो 1 यूनिट शराब जो है वो बराबर है कितना का, 1.2 यूनिट इकाई कपड़ा का। और या फिर उसको दूसरे तरीके से इस तरह से कर सकते हैं कि एक इकाई कपड़ा इज इक्वल टू 0.83 इकाई शराब, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि एक इकाई शराब जितना बन रहा है, जितने में बन रहा है उतना में इंग्लैंड जो है 1.2 यूनिट कपड़ा बना ले रहा है। तो इंग्लैंड को, ये आप इंग्लैंड के केस में देखिएगा तो इंग्लैंड का केस आपको देख के समझ में आएगा कि उसके लिए कपड़ा बनाना जो है वो ज़्यादा आसान है बनिस्बत की शराब बनाने के। और पुर्तगाल के लिए वैसे तो दोनों ही केस में वो लाभ में था, लेकिन उसको अगर वो शराब पर फोकस करती है पुर्तगाल तो उसके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर हम तुलनात्मक लागत लाभ की बात करें, तुलनात्मक लागत अनुपात की बात करें, तो हम देख रहे हैं कि पुर्तगाल जो है वो दोनों ही में शराब बनाने में भी और कपड़ा बनाने में भी लेस एफिशिएंट है। कि तुलनात्मक लागत लाभ जब हम शराब का निकालते हैं तो वो 80/120 करते हैं, मतलब 80 यूनिट में पुर्तगाल में बनता है, 120 यूनिट में इंग्लैंड में बनता है। तो दोनों का जब अनुपात निकाल रहे हैं तो 0.67 आ रहा है। मतलब कि जिस चीज़ को बनाने में 1 यूनिट लगता है इंग्लैंड में, वो पुर्तगाल में 0.67 यूनिट में ही हो पाता है। मतलब 1 यूनिट यदि किसी चीज़ को बनाने में, शराब को बनाने में इंग्लैंड में लग रहा है, यदि 1 यूनिट लगता है तो पुर्तगाल में 0.67 यूनिट में ही उतने चीज़ का उत्पादन हो जाता है। इसी प्रकार से कपड़े की जब हम बात करें उसका तुलनात्मक लागत अनुपात निकालें तो उस केस में भी हम देख रहे हैं कि जो पुर्तगाल है
वो लाभ की स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पे 0.90 आ रहा है। मतलब यदि कपड़ा बनाने में इंग्लैंड को 1 यूनिट लग रहा है लेबर, तो केवल 0.9 यूनिट में ही पुर्तगाल में लेबर जो है वो कपड़े का निर्माण कर दे रहा है। तो दोनों ही परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कि लाभ की स्थिति में पुर्तगाल ही है। तो इसको हम फर्दर अगर हम देखें तो यहाँ पे रिकार्डो के उदाहरण में हम देख रहे हैं कि पुर्तगाल में शराब श्रम लागत बाय इंग्लैंड में शराब श्रम की लागत इज़ लेस देन पुर्तगाल में कपड़ा की श्रम की लागत बाय इंग्लैंड में कपड़ा की श्रम की लागत, और ये दोनों ही एक से कम हैं। तो हम देख रहे हैं कि 0.67 जो है वो उससे बड़ा 0.90 और उससे बड़ा 1 है। ठीक है, तो पुर्तगाल में दोनों वस्तुओं की जो एक यूनिट की जो उत्पादन है, 1 यूनिट जो पुर्तगाल में बन रहा है, चाहे वो शराब का बने चाहे वो कपड़ा का बने, दोनों ही स्थितियों में वो इंग्लैंड से कम लेबर आवर्स पे बना पा रहा है, इंग्लैंड से कम श्रम घंटे में वो बना पा रहा है। मतलब कि पुर्तगाल में दोनों ही वस्तुओं में पुर्तगाल को निरपेक्ष लाभ मिल रहा है, एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा है बनाने में, जो कि आपको मैंने एडम स्मिथ के थ्योरी बताए थे। तो एडम स्मिथ की थ्योरी के हिसाब से देखें तो दोनों में ही, चाहे वो शराब हो चाहे वो कपड़ा हो, दोनों ही परिस्थितियों में पुर्तगाल को निरपेक्ष लाभ मिल रहा है। तो ऐसे में व्यापार कैसे होगा? लेकिन कपड़ा जो है उसमें, कपड़ा की अपेक्षा शराब में उत्पादन जो है वो अधिक लाभप्रद है पुर्तगाल के लिए इंग्लैंड की तुलना में। जैसे आप देख रहे हैं कि 0.67 मतलब 1 यूनिट इंग्लैंड में अगर शराब बनाने के लिए 1 यूनिट लेबर का ज़रूरत है, तो पुर्तगाल में 0.67 यूनिट में ही वो बना देगा। लेकिन यदि 1 यूनिट कपड़ा बनाने के लिए इंग्लैंड में ज़रूरत है, तो यहाँ पे 0.9 यूनिट लेबर चाहिए पुर्तगाल को। ठीक है, तो हम दोनों परिस्थितियों में देख रहे हैं कि लाभप्रद तो है, मतलब शराब में भी और कपड़े में भी, दोनों ही के उत्पादन में पुर्तगाल को लाभ है, लेकिन पुर्तगाल को शराब के उत्पादन में इंग्लैंड की तुलना में ज़्यादा लाभ है। ठीक है, मतलब अधिकतम लाभ उसको प्राप्त हो रहा है जब वो शराब का उत्पादन करता है तब। ठीक है, तो इंग्लैंड जो है दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष हानि प्राप्त कर रहा है, लेकिन उसको अधिक हानि किस चीज़ में प्राप्त हो रही है? उसको कपड़े की अपेक्षा शराब के उत्पादन में अधिक हानि प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो इसलिए जहाँ पे अधिकतम हानि किसी देश को प्राप्त होगी वो उस वस्तु का आयात करेगा, और अधिकतम लाभ जहाँ पे होगा उस वस्तु का वो निर्यात करेगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो रिकार्डो के अनुसार चूंकि पुर्तगाल का तुलनात्मक लाभ शराब के उत्पादन में अधिक है। ठीक है, आपने देखा कि 1 यूनिट जो तुलनात्मक लागत लाभ निकला था, तो 1 यूनिट यदि हम शराब बनाने के लिए 1 यूनिट लेबर हमको लग रहा है इंग्लैंड में, तो पुर्तगाल में केवल 0.67 ही लेबर लग रहा है। ठीक है, तो पुर्तगाल में जो लाभ है वो शराब में अधिक है, शराब के उत्पादन में अधिक है, और इंग्लैंड की तुलनात्मक हानि जो है वो कपड़े में कम है। इसलिए यदि पुर्तगाल जो है शराब के उत्पादन में तथा इंग्लैंड जो है वो कपड़े के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण करे, तो व्यापार से दोनों देशों को लाभ होगा। ठीक है, तो हम जो उत्पादन था उससे हम देख पा रहे हैं कि पुर्तगाल को शराब में अधिकतम लागत लाभ मिल रहा है, और इंग्लैंड को कपड़े के उत्पादन में न्यूनतम हानि हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों ही केस में हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड जो है वो कपड़े का यदि व्यापार करे तो उसको कम हानि होगी, और यदि पुर्तगाल जो है वो शराब का व्यापार करे तो उसको ज़्यादा लाभ होगा। तो न्यूनतम हानि हो रहा है इंग्लैंड को, क्योंकि उसको दोनों ही परिस्थिति में हानि हो रहा है, चाहे वो कपड़ा बनाए चाहे वो शराब बनाए, तो उसमें उसको देखना है कि कम हानि किस में हो रहा है। तो इंग्लैंड को कपड़े के उत्पादन में कम हानि हो रही है, और अधिकतम लाभ देखना है पुर्तगाल को, तो उसको शराब के उत्पादन में अधिकतम लाभ हो रहा है। इसलिए पुर्तगाल जो है वो शराब का निर्यात करेगा और इंग्लैंड जो है वो कपड़े का निर्यात करेगा। तो ये एडम स्मिथ की थ्योरी थी। तो हम इसको एक बार फिर से एक एग्जांपल से देखते हैं कि पुर्तगाल के पास कुल संसाधन कितना है, 170 श्रम घंटा है। वो 170 श्रम घंटा कैसे है, मैंने आपको अभी टेबल बताया था। तो टेबल में आप देख रहे हैं कि वो 80 घंटा में बनाता है शराब,
80 घंटे में वो शराब बनाता है और 90 घंटे में वो कपड़ा बनाता है। तो 80 + 90 हो गया 170, मतलब पुर्तगाल के पास 170 श्रम घंटा अवेलेबल है और इंग्लैंड के पास कितना है, 120 घंटे में वो शराब बनाता है और 100 घंटे में वो कपड़ा बनाता है। तो 120 + 100 220, तो 220 श्रम घंटा इंग्लैंड के पास है और 170 श्रम घंटा पुर्तगाल के पास है टोटल में। तो यदि हम व्यापार नहीं करते हैं, यदि दोनों देशों के बीच में व्यापार नहीं होता है, तब क्या हो रहा है कि पुर्तगाल जो है वो 1 यूनिट शराब बना रही है और 1 यूनिट कपड़ा बना रही है। इसी प्रकार से इंग्लैंड जो है 1 यूनिट शराब बना रही है, 1 यूनिट कपड़ा बना रही है और टोटल जो विश्व का उत्पादन है वो 2 यूनिट शराब का है और 2 यूनिट कपड़े का है। ठीक है, तो पुर्तगाल जो है वो कुल मिला के 2 यूनिट उत्पादन कर रहा है, इंग्लैंड भी कुल मिला के 2 यूनिट उत्पादन कर रहा है और जो टोटल उत्पादन है शराब और कपड़े का मिला के वो 4 यूनिट का है। ठीक है, तो ये कंडीशन तब है जबकि दोनों देशों के बीच में व्यापार नहीं हो रहा है। अब मैंने आपको बताया कि तुलनात्मक लागत लाभ पुर्तगाल को शराब में है और न्यूनतम हानि इंग्लैंड को कपड़े में हो रही है, इसलिए ये जो है वो निर्यात करेगा शराब का पुर्तगाल और इंग्लैंड निर्यात करेगा कपड़े का, रिकार्डो की शर्त के हिसाब से। तो जब व्यापार होना शुरू होता है उस केस में उत्पादन किस तरह से प्रभावित हो रहा है, तो चूँकि पुर्तगाल का फोकस किस पे है, पुर्तगाल का फोकस शराब के उत्पादन पर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको अधिकतम लाभ हासिल हो रहा है, इसलिए वो कपड़े का उत्पादन को छोड़ देता है। अब मैंने आपको बताया था कि 80 यूनिट लेबर 1 यूनिट शराब का उत्पादन कर रहा था। अब चूँकि टोटल आपको मैंने बताया कि 170 घंटे अवेलेबल हैं पुर्तगाल के पास, तो 80 यूनिट से 1 शराब बन रहा है, तो 160 यूनिट से 2 यूनिट शराब बन जाएगा, 160 यूनिट श्रम लेबर से। तो फिर भी उसके पास 10 बच रहा है, तो उस 10 से वो 1.25 उत्पादन कर ले रहा है शराब का। तो मतलब 170 श्रम घंटे से पुर्तगाल जो है वो 2.125 यूनिट शराब का उत्पादन कर रहा है और कपड़ा वो बिल्कुल छोड़ दिया है, कपड़े का प्रोडक्शन। इसी तरह से इंग्लैंड जो है वो शराब का प्रोडक्शन छोड़ दिया है और वो किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, उस पर जिसको न्यूनतम हानि हो रहा था, तो न्यूनतम हानि उसको कपड़े में हो रहा था। तो इंग्लैंड के पास टोटल कितना लेबर था, तो 100 + 120 मतलब 220 घंटे अवेलेबल था इंग्लैंड के पास। तो 100 घंटा में वो कपड़ा बना पा रहा है 1 यूनिट, तो 200 घंटा में वो 2 यूनिट कपड़ा बना रहा है, उसके बाद भी 20 यूनिट उसके पास बच रहा है क्योंकि उसके पास 220 श्रम घंटे थे। तो 100 यूनिट लेबर में वो 1 यूनिट कपड़ा बना रहा है, तो 200 में 2 बना लिया और प्लस फिर भी उसके पास 20 बच रहा है, जिससे कि वो 0.2 का और उत्पादन कर सकता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अभी विश्व में उत्पादन कितना है शराब का, 2.125, कपड़े का कितना है 2.2। इसी तरह से पुर्तगाल का उत्पादन टोटल कितना है 2.125, इंग्लैंड का उत्पादन कितना है 2.2, तो और टोटल उत्पादन विश्व का 4.325 है। तो जब व्यापार नहीं हो रहा था दोनों ही देशों के बीच में, तो उस केस में जो शराब है और कपड़ा है, दोनों का उत्पादन 2-2 यूनिट ही था। लेकिन जब व्यापार होना शुरू हो गया तो उसके बाद शराब और कपड़े दोनों के ही उत्पादन में वृद्धि हुई है। शराब में 0.125 की वृद्धि हुई है और कपड़ा में 0.2 की वृद्धि हुई है। तो व्यापार शुरू जब हो गया तो उसके पश्चात हम देख रहे हैं कि दोनों ही वस्तुएं, चाहे वो कपड़ा हो चाहे वो शराब हो, दोनों का उत्पादन जो है वो अधिक हो रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण जब 2 देश इंगेज हो रहे हैं, इन केस मतलब एक ही देश को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में लाभ था, तो उसके बाद भी उसने देखा कि मेरा जिसमें अधिकतम लाभ है हम उस पर फोकस करेंगे, और इंग्लैंड ने देखा कि जिसमें हमको सबसे कम हानि होगा हम उस पर फोकस करेंगे। तो रिकार्डो के सिद्धांत में था यही चीज़ कि जो लाभ वाला देश है वो अधिकतम लाभ पे फोकस करेगा और जो हानि वाला देश है वो न्यूनतम हानि पे फोकस करेगा और व्यापार करेगा, तो भी व्यापार जो है वो बेनिफिशियल होगा। और अब एग्जाम्पल में बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं
कि इवन दो पुर्तगाल जो है शराब पर केवल फोकस कर रहा है तो अब वो 2.125 यूनिट शराब बना पा रहा है और इंग्लैंड जो है वो 2.2 यूनिट कपड़ा बना पा रहा है। तो हम जब दोनों को जोड़ रहे हैं तो 4.325 आ रहा है, मतलब कि विश्व के अंदर जो कुल प्रोडक्शन था शराब और कपड़े का वो बढ़ गया है, क्योंकि ये पहले 4 ही था, क्योंकि ये पहले के एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं कि ये 4 ही था, जो कि अब बढ़ के 4.325 हो गया है, 4.325 हो गया, मतलब कि विश्व के उत्पादन में भी 0.325 की इंक्रीमेंट हुई है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो पुर्तगाल है उसको शराब के उत्पादन से लाभ हो गया और जो इंग्लैंड है उसको लाभ हो रहा है कपड़े के उत्पादन में। तो दोनों ही केस में इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि व्यापार संभव है। अगर निरपेक्ष लाभ है तो भी संभव है, अगर निरपेक्ष लाभ नहीं भी है, कॉम्परेटिव कॉस्ट है, कॉम्परेटिव रूप से लाभ है, तो भी व्यापार जो है वो संभव है। तो इस प्रकार से ये आपका कॉम्परेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी था जिसको कि हम पढ़े हैं।